वो एक संकल्प। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से मैं बैठा हूँ नजफगढ़ के अंदर। और हमारे साथ जो हस्ती है तकरीबन बहुजन समाज सभी जानता, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दूँ, सतपाल नवाब सतपाल जी है। और नजफगढ़ के अंदर आए हैं। आज मैंने इनको पकड़ ही लिया क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था, आज मुझे मिल ही गए। क्योंकि दरअसल क्या है, पहला क्वेश्चन तो मैं इससे यही जानना चाहूँगा कि युवा तो पीछे भाग रहे हैं और आप आगे आ रहे हैं युवा को आगे लाने के लिए, लेकिन युवा आगे निकल के नहीं आ रहे। सर ये बताइए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, समाज को जगाने के लिए करें, और भी बहुत से लोग जो समाज को जगाने के लिए करें, हर व्यक्ति अपनी तरीके से अपने रास्ते से प्रयास कर रहा था कि बाबा साहब के मिशन को आगे लेके आया जाए। तो ये बताइए, जो बहुजन समाज के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक आगे निकल के नहीं आए, कुछ युवा है जो कुछ थोड़े से जो कोशिश करें, प्रयास करें, उनमें से आप भी और आप उनको जगाने का काम करें, क्या जरूरत पड़ी आपको ऐसा करने की? देखो, सबसे पहले तो यूपी से लेकर हरियाणा तक पुलिस पूरी ढूंढ रही है और अब आपने पकड़ लिया तो इन सवालों के जवाब भी पूरे अच्छे तरीके से देंगे। युवा पीछे नहीं भाग रहा ना, युवा बस ये एक सोती हुई कौम है जो अपने काम धंधे में व्यस्त है, जो अपने रोजगार की तलाश में, अपनी शिक्षा के लिए या अपने परिवार के विकास के लिए 2 जून की रोटी कमाने के लिए। हमारा तबका बहुत गरीब है, उसको सदियों से गरीब रखा गया है, उसे साधनों से उसको विफल कर दिया गया। हमारा समाज जो साधन संपन्न नहीं है तो वो अपना ज़्यादातर समय इसमें देता है, लेकिन जब कहीं भी एट्रोसिटी होती है, समाज पर अत्याचार होते हैं, तब वो निकल करके आते हैं, सामने आते हैं। पूरा का पूरा बहुजन समाज जिसको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोया हुआ है, अगर वो जिस दिन जाग गया, अपने अधिकारों को पहचान गया, समझ गया, उस दिन देश की सत्ता मजबूर हो जाएगी। अधिकार तो लोगों को पता थे और तकरीबन अब खत्म भी हो चुके हैं। जो वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं। संविधान को तो तकरीबन दरकिनारी हो चुका है और आरक्षण भी खत्म हो चुका है। नौकरियां प्राइवेट में जा चुके हैं, सरकारी जो नौकरी थी सब जा चुकी है। तो ये अधिकार कब जानेंगे लोग? देखिए, अधिकार जो हैं वो हमें मिले ही कहाँ हैं अब तक। आज़ादी के बाद में भी हम गुलाम हैं। सिर्फ पहचानने की और जानने की तो देर है। अगर जान लिया, पहचान लिया, जिस दिन उस दिन मांगना भी शुरू कर देंगे। और मांगने से नहीं मिलते, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, छीनने पड़ेंगे। हमारे महापुरुषों ने यही कहा है कि मांगने से अधिकार नहीं मिलते, इनको छीनना पड़ता है और इनको छीनना पड़ेगा, ज़बरदस्ती छीनना पड़ेगा। युवा वर्ग पूरे देश भर में इतना ज़बरदस्त तरीके से क्रांति कर रहा है, नीली क्रांति का उदय है ये। और इस क्रांति की जड़ में जो है ना, पूरा आरएसएस आ चुका है। आरएसएस अपने आप को ये मत समझे कि वो बच गया, वो बचा नहीं है। अगर यूपी में उसकी सरकार, हरियाणा में उसकी सरकार, देश में उसकी सरकार, अलग अलग राज्यों में वो अपनी सरकारें बना रहे हैं, किसके दम पे बना रहे हैं? उग्रता, आतंकवाद, धार्मिक उन्माद, जाति व्यवस्था, इनमें फूट डाल के जातियों में और धर्मों में तभी इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। लेकिन अब देश का युवा जो नीली क्रांति की तरफ कदम बढ़ा रहा है ना, जो बहुजन समाज नीली क्रांति की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ये आरएसएस हमारे लपेटे में आ चुका है। आरएसएस अपने आप को ये मत समझे कि आरएसएस कहीं बहुत अगर सत्ता में बैठा तो वो ताकतवर हो गया। हमारे ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, इतने मुकदमे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, फिर भी जेल जाने से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है समाज में आपके ऊपर इतने मुकदमे लगे हुए हैं, आप कोर्ट में तो पैसे डेली लगती होगी, फिर तो समाज के लिए समय कैसे निकाल रहे हो? देखो, सबसे पहली बात बता दूं हरियाणा की। हरियाणा में कई जगह पेशी लग रही है और जाते भी हैं, कई केसों में जमानत पर भी हैं, कई केस यूपी में लगे हुए हैं, कोर्ट से सम्मन आ रहे हैं। यूपी से तो साफ तौर पर रिश्ता मेरा पुराना और पवित्र है। और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर देशद्रोह के भी आरोप हैं, 153A के आरोप हैं, 302 के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं, 147, 148, 149, ऐसे 295A, इस टाइप के संगीन धाराएं मुकदमे दर्ज हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद बंदा कोर्ट में नहीं जाता। ये सीएम हो गया तो कानून से ऊपर तो नहीं हुआ ना, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। अगर वो सीएम है तो सीएम साहब को कोर्ट में जाना चाहिए। यूपी के अंदर किसी भी कोर्ट से सम्मन आएगा, यूपी के अंदर कोई भी पुलिस नोटिस देगी, यूपी के अंदर कोई एफआईआर होगी, हम पेश नहीं होंगे। हमारा ऐलान है, जब तक योगी आदित्यनाथ जी कोर्ट में तारीखों पर नहीं जाएंगे, पेशी पर नहीं जाएंगे, तब तक हम भी पेशी पर या तारीख पर नहीं जाएंगे। ये हमारा ऐलान है। और रही बात अन्य राज्यों की, जहाँ भी मुकदमे दर्ज है, फेस कर रहे हैं, फेस करेंगे। सरकार मुकदमे दर्ज आपने ये कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ पेशी पर नहीं जाता तो हम भी नहीं जाएंगे। हम तो संविधान को मानने वाले हैं ना। संविधान को हम ही माने, संविधान को मानना ही तो है ये, हमें तो संविधान मनवाना भी है। हम संविधान मान रहे हैं, हर जगह संविधान का पालन कर रहे हैं। संविधान ही हमें अधिकार देता है, मैं जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी। मैं बीमार हो गया, मेरा मेडिकल लगेगा,
अगर ऐसी कोई चीज़ कोई फेस सिचुएशन हो रही है, योगी आदित्यनाथ को उसकी जिम्मेदारी बताने के लिए, उसके कर्तव्य को बताने के लिए हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी पेशी पर नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हम संविधान मनवाएंगे, कानून को मनवाएंगे। हम ही माने क्या? सारा ठेका हमने ही ले रखा है क्या कानून और संविधान मानने का? जो ये कानून तोड़ने वाले लोग हैं इनसे भी तो मनवाना जरूरी है। सरेआम संसद में योगी आदित्यनाथ जी रोते हैं, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, मेरा ऐसा हो गया, इस तरह की जो वो भाषा का जिस तरह के इस्तेमाल किया उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले, आज वो कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, आज वो कानून का पालन करना बता रहे हैं लोगों को, आज वो कह रहे हैं कि मेरी पुलिस सबसे हाईटेक है, आज वो बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ मंदिर, मस्जिद, जाति व्यवस्था, धर्म, इनसे ऊपर उठ के उन्होंने कुछ किया भी है? बहन जी की सरकार में 200 स्कूल बना दिए थे, 200 स्कूल बने थे। योगी आदित्यनाथ ने किया क्या है? देखिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता और ना करना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, बाबाओं का काम होता है झाड़ फूंक करना, बाबाओं का काम होता है मठ में बैठना, बाबाओं का काम होता है जगह जगह भिक्षा मांगने का काम होता है। सत्ता में बैठा दिया गलत है। हम बहुजन समाज के युवाओं को ये तो समझाना चाहते हैं कि जब मंदिर से, मस्जिद से, जितने भी जो होते हैं उनसे कुछ मिल नहीं रहा, तो ये सत्ता में जा रहे तो हमारे लोग क्यों नहीं निकल गया? मंदिर में घुसने से रोका जाता है बहुत से लोगों को, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। मंदिर में घुसने से जो लोगों को रोका जाता है उनको शर्म आनी चाहिए, वो मंदिर में जाते क्यों हैं? जब महात्मा जब छूट रही है धीरे धीरे, एकदम से बदलाव नहीं होता। सदियों पुरानी गुलामी मेरे भाई ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? हमने कह दिया कि एक हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, घुमाई और गुलामी दूर होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने कहा है कि मंदिर की घंटी जब बजती है तो अंधविश्वास, पाखंड का संदेश देती है हमें, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो हमें ज्ञान का संदेश देती है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने कहा है। जब इस चीज का लोग पालन कर रहे हैं तो मंदिर में जा कौन रहा है? मंदिर का सम्मान, मस्जिद का सम्मान, हर एक धर्म का सम्मान, हर एक जाति का सम्मान, लेकिन ज्ञान सबसे आगे है। ज्ञान को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे और हर एक आदमी को ज्ञान व्यवस्था में हम लेकर के आएंगे। इसके लिए हमने जो है भीमसेना विद्यालय भी हम लगातार जो है ओपन कर रहे हैं, हर गाँव के अंदर लगा रहे हैं, भीमसेना विद्यालय चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग व्यवस्था परिवर्तन सम्मेलन और महासम्मेलन कर रहे हैं, जगह जगह राज्य राज्य में, गांव गांव, शहर शहर जाकर के कर रहे हैं। परिवर्तन तो होगा, ये ना समझे कि अगर ये हमें कैद करके डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, हम तो इनको पहले से हम इनको देखते आए हैं और अभी भी इनको देख रहे हैं। ये एक क्या 1000 मुकदमे दर्ज कर ले तब भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। और सर, ये जो उन्नाव के अंदर केस हुआ था, हाथरस के अंदर केस हुआ था, इनको लेके क्या सोचना है? इसके अंदर, उन्नाव के अंदर ये कोई नई घटना नहीं है। उन्नाव में 2 बेटियों की हत्या हो गई, एक बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, वो सीरियस है। ये आवाज़ उठाई, न्याय दिलाया जाए कि अब एम्स में एडमिट किया जाए जो जिंदा बची बेटी है, और जो 2 बेटियां हैं उनके शवों को दिल्ली भेजा जाए एम्स में और वहाँ पोस्टमार्टम करा जाए। यूपी पुलिस पर, यूपी सरकार पर भरोसा नहीं है। हाथरस में इन्होंने अपना हैवानियत भरा चेहरा जो है वो दिखा दिया है। और ये क्यों हो रहा है? दलित समाज की बेटियों के साथ, बहनों के साथ क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये विचारधारा आरएसएस की है। आरएसएस ये कहता है इंटरनली अपने कैडर प्रोग्रामों में, आरएसएस कहता है कि दलितों की महिलाओं के साथ रेप करो, उनको गुलाम बनाओ, उनको प्यार से, मोहब्बत से नहीं तो उनको जबरदस्ती अपना शिकार बनाओ। ये आरएसएस बोलता है इस बात को, और यही चीज हमारे साथ हो रही है। हमारी ही बहन बेटियों के साथ क्यों होता है? हम हर एक जाति, हर एक धर्म की बहन बेटी का सम्मान करते हैं, उनकी माता बहन बेटियां हमारी हैं, लेकिन वो हमारी की भी तो बहन बेटियों को मानने अपना। अब कहानी क्या हो रही है कि हमारे साथ ही हो रहा है और फिर हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। न्याय तो मांगना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलेगा तो छीनना पड़ेगा। मुकदमे भी झेलने पड़ेगे, मुकदमे भी झेलने के लिए तैयार हैं, जेल भी जाने को तैयार हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हो, मनोहर लाल खट्टर हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, इनमें से कोई भी हो, हम किसी को तानाशाही नहीं करने देंगे। इस बात को याद रखें, क्योंकि भीमसेना अगर नरम दल है, संविधान को मानता है, तो वो गरम दल भी है जो संविधान के हिसाब से इनका इलाज भी करना जानता है। बहुजन समाज के सभी युवाओं को क्या कहना चाहोगे? बहुजन समाज के युवाओं एकजुट हो जाओ, क्योंकि वे तो नौकरी के लिए भी परेशान है। अभी 80 लाख जो ट्वीट आ रहे हैं, आपको पता ही है, जो ट्रेंड चल रहा है रोजगार के लिए, जो मोदी जी से मांगा जा रहा है, तो वे रोजगार से भी परेशान हो रहे हैं और शोषण का भी शिकार हो रहे हैं। तो दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे? भीमसेना ने अभियान चलाया है सब रोजगार का। बहुजन अब नहीं रहेगा बेरोजगार, अपनाएंगे सब रोजगार।
भीमसेना ने अभियान चलाया है शिक्षा का, भीमसेना विद्यालय खोले जा रहे हैं। भीमसेना ने अभियान पूरे देश भर में चला रखा है। हम किसी की नौकरी नहीं करना चाहते, रोजगार दो, हम अपना काम भी तो कर सकते हैं। तो पैसा तो नहीं है ना अपने लोगों के पास। सबसे बड़ी जब प्रॉब्लम देश पैसे की नहीं है। संसद हमें अधिकार देती है, ये एमएसएमई किस लिए है, ये योजनाएं जो संसद ने हमें दी हैं ये किस लिए है? सारा करोड़ों रुपए आता है और वापस जाता है। हमें बताओ ना, हम दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। हमें बताएं एमएसएमई किस लिए मिलता है, लघु रोजगार योजना किस लिए है, लघु उद्योग। इसके अलावा और रोजगार योजनाएं एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, वो किस लिए है? वो हमारे लिए ही तो है ना। ये किसी सरकार विशेष की नहीं है कि ये बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। देश की संसद हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी है और देश की संसद ने हमें ये योजनाएं दी हैं, हमें अधिकार दिए हैं, हमें एससी एसटी एक्ट दिया है। क्यों नहीं इन चीज़ों को लेते हम? तभी मैं कह रहा हूं इस बात को कि बहुजन नहीं रहेगा बेरोजगार, अपनाएंगे अब स्वरोजगार। अपना रोजगार करो, किसी की नौकर तो नहीं कहलाओगे, मालिक की तो कहलाओगे। बाढ़ में गई मोदी की नौकरियां, हमें क्या जरूरत है? मोदी की कोई नौकरी नहीं चाहिए हमें। मोदी सबको नौकर बनाना चाहता है, इज रियलिटी नॉट फनिंग। मोदी की तो नौकरी है ही नहीं ना कहीं भी। मोदी के पास नौकरी नहीं है, अडानी अंबानी नौकरी उससे चाहिए भी नहीं, हमें नौकरी उससे चाहिए भी नहीं। हमें अपने समाज को स्वाभिमानी, स्वावलंबी बनाना है। हमें अपने बहुजन समाज को की तरक्की वास्तविक करनी है तो उसको स्वरोजगार की तरफ ले जाना पड़ेगा। वो अपना रोजगार करेगा, एक रोजगार करने के लिए नहीं है, सैकड़ों लिस्ट लंबी है रोजगार की। अपनाने वाले तो चाहिए ना, कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब भूखे के पेट में रोटी कोई जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता। भूखे को रोटी तोड़नी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, तभी उसके पेट में रोटी जाएगी और तभी उसकी भूख मिटेगी। तमाम युवाओं को जो भी बेरोजगार है और बहुजन समाज के लोग हैं उनको एक रास्ता बता दिया गया, सत्यपाल जी ने बताया रास्ता। आप लोग उस रास्ते पर चले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाए और उसको आगे भी बढ़ाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा फिल्म चैनल से, नजूगढ़ से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।